और इसी बीच जंग से जुड़ी बड़ी खबर है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड ने बड़ी धमकी दी है। हॉर्मुज के पास आने वाले किसी भी सैन्य जहाज के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नागरिक जहाजों को नियमों के तहत गुजरने की मंजूरी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बारूदी सुरंगें नष्ट करने की बात कही थी। इसी को लेकर IRGC ने धमकी दी है कि जो भी सैन्य जहाज वहां आएंगे उनको तबाह कर दिया जाएगा। दिखाते हैं आपको इस वक्त की 5 बड़ी खबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से गुजरात और महाराष्ट्र की 4 दिवसीय यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज एम्स राजकोट के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। मंगलवार को अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम में पहुंचेंगी। महिला आरक्षण को लेकर आज दिल्ली में एक बड़ा सम्मेलन होने वाला है। सुबह 11 बजे विज्ञान भवन में पीएम मोदी नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में शिरकत करेंगे और देश भर की महिलाओं को संबोधित करेंगे। लोकसभा और विधानसभा में 33% महिला आरक्षण कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने दायर की है याचिका। इस कानून को परिसीमन और जनगणना की बजाय तत्काल लागू करने की मांग की। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। लालू यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सीबीआई की ओर से दर्ज केस को रद्द करने की मांग की है। वहीं बॉलीवुड की दिग्गज गायिका आशा भोसले का आज अंतिम संस्कार होगा। मुंबई के शिवाजी पार्क में शाम 4 बजे पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। उससे पहले उनके पार्थिव शरीर को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक लोअर परेल पर आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। ट्रंप ने ईरानी बंदरगाहों और हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से उसकी नाकाबंदी करने का ऐलान किया है। और इसको लेकर ब्रिटेन के बाद ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज ने भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के साथ इस नाकेबंदी में शामिल नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं मिली है। इसके साथ ही अल्बनीज ने ट्रंप के नाकेबंदी प्लान को एक तरफा भी करार दिया है। और बड़ी खबर है, नाकेबंदी की धमकी पर ईरान की तरफ से बयान सामने आया। तेल की कीमत पर ईरानी स्पीकर ने कहा, तेल की मौजूदा कीमतों का आनंद लें। गालिबाफ ने कहा क्योंकि ट्रंप की नाकेबंदी के चलते जल्द ही आपको $4 से $5 बारल पेट्रोल की याद आने लगेगी। ये गालिबाफ की तरफ से कहा गया। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान की नाकेबंदी की जाएगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया जाएगा। दूसरी तरफ ईरान ने भी इसको लेकर तंज कसा है। और इसी बीच एक बड़ी खबर है। अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता फेल होने के बाद ट्रंप की नाकेबंदी लगाने की धमकियों का असर अब दिख रहा है। धमकियों की वजह से कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार पहुंच चुकी है। शांति वार्ता फेल होने का असर देखा जा रहा है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत भी $102 प्रति बैरल के पार पहुंच चुकी है। बता दें कि ब्रेंट क्रूड ऑयल रेट तय करने का एक स्टैंडर्ड माना जाता है। और जंग के बीच इजराइल से बड़ी खबर है। इमरजेंसी को आगे बढ़ाने की तैयारी कर ली गई है। अप्रैल के अंत तक इमरजेंसी बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर भी जरूरी बैन रहेगा। सख्त सुरक्षा में आजादी दिवस को मनाया जाएगा। बड़ी खबर है, लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। IDF और हिजबुल्लाह में गोलीबारी जारी है। लेबनान के बेंत जबील में हमले किए गए हैं। लेबनान में जमीनी लड़ाई और तेज हो गई। ये तस्वीरें आप देखिए। कल फिलिस्तीन में भी इजराइल की तरफ से हमला किया गया। दूसरी तरफ लेबनान फ्रंट पर भी लगातार ईरान इजराइल की तरफ से इसी बीच एक बड़ी खबर है। ईरान ने हॉर्मुज का हवाई वीडियो जारी किया है। रणनीतिक मार्ग ईरान के नियंत्रण में होने का दावा किया गया है। ईरान ने अपना पलड़ा भारी होने का दावा किया है इन तस्वीरों के जरिए। डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के ठीक बाद ये तस्वीरें जारी की गई ईरान की तरफ से, जिसमें दिखाया गया है कि पूरी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के कब्जे में। राजस्थान के राजसमंद से हादसे का वीडियो सामने आया, जहां एक शख्स स्कूटी को टर्न करने के दौरान नाले में जा गिरा और उसकी जान पर बनाई। ये पूरी तस्वीर वहां लगे कैमरे में कैद हुई। वीडियो में देखिए, एक स्कूटी सवार सड़क से सीधा जा रहा था। इसी दौरान वो स्कूटी टर्न करने की कोशिश करता है। सड़क सकरी होने के कारण वो ठीक से स्कूटी मोड़ नहीं पाता और ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दब जाने से स्कूटी पास में बने नाले में जा गिरती है। हादसे के बाद मौके पर लोग उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। वीडियो में देखिए, स्कूटी सवार के नाले में गिरने के बाद पहले एक युवक नाले में उतरता है और फिर दूसरा युवक नाले में उतरता है और नाले से व्यक्ति को निकालने की कोशिश करने लगते हैं। हादसा पास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। घटना ने प्रशासन की लापरवाही उजागर कर दी, जहां नालों के पास न तो कोई बाउंड्री बनी है। चुनावी राज्य तमिलनाडु से एक ऐसी तस्वीर सामने आई, जहां पर विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे DMK उम्मीदवार का स्वागत ऐसे हुआ कि हर कोई दंग रह गया। DMK उम्मीदवार AS
अरविंद रमेश का भव्य स्वागत किया गया। उन्हें क्रेन की मदद से उठाई गई 737 किलोग्राम वजनी और 15 फुट ऊंची नारंगी माला से सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, 6 फुट लंबा चांदी का राजदंड भी देकर सम्मान दिया। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। एक छोटी बच्ची ने उन्हें उपहार स्वरूप एक पेट भी भेंट किया। उत्तराखंड के हरिद्वार में एक बड़ा हादसा टल गया जब गंगा का जलस्तर अचानक बढ़ने से 21 श्रद्धालु टापू पर फंस गए। हालांकि जल पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर सभी को बचा लिया। अगर ऑपरेशन में जरा सी देरी होती या चूक होती तो इनमें से कई लोग गंगा की तेज धारा में बह चुके होते। मामला उत्तरी हरिद्वार के सप्तऋषि क्षेत्र के कबीर कुटीर घाट के पास का है, जहां लोगों को स्नान करने की मनाही है। बावजूद इसके कुछ लोग यहां गंगा में पानी कम बहता देख बीच वाले हिस्से में जाकर नहाने लगे। इसी बीच यहां अचानक से गंगा में तेज बहाव के साथ पानी का स्तर अचानक से बढ़ गया और वहां मौजूद लोग चारों तरफ से घिर गए। इससे वहां अफरा-तफरी मच गई। जल पुलिस के जवानों ने सूझबूझ के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। और अमेरिका ईरान जंग के दौरान खाड़ी देशों की एयर डिफेंस की क्षमता जो है वो काफी कमजोर है। जंग के 6 हफ्तों में सऊदी अरब, यूएई और कतर के हथियार भंडार तेजी से घटे हैं। दक्षिण कोरिया और ब्रिटेन से मिसाइल सिस्टम खरीदने की तैयारी में है खाड़ी ईरान के हमलों ने तो ईरान के ड्रोन अटैक की वजह से मिडिल ईस्ट के तमाम देश जिनका एयर डिफेंस सिस्टम काफी कमजोर हुआ। और अब देखिए देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई इस वक्त की 5 बड़ी खबरें। दिल्ली के राजघाट बस डिपो के पास झाड़ियों में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे आसपास इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। फायर ब्रिगेड ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दिल्ली के आनंद पर्वत में एक ट्रक के ब्रेक फेल होने के बाद भीषण सड़क हादसा हुआ। बेकाबू ट्रक ने सड़क किनारे खड़े लोगों को कुचल दिया। एक बुजुर्ग की मौके पर मौत हो गई। गुस्साई भीड़ ने ट्रक चालक को पकड़कर पीटा, बाद में पुलिस को सौंप दिया। पूर्वी दिल्ली की शादरा साइबर पुलिस ने एक ठग गिरोह का भंडाफोड़ किया और 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने एक व्यक्ति को हाई रिटर्न का लालच देकर 10 लाख रुपए ठग लिए थे। दिल्ली के द्वारका इलाके में महंगी गैस सिलेंडर ने छोटे दुकानदारों की कमर तोड़ दी। फास्ट फूड आइटम के दाम बढ़ने से ग्राहकों की संख्या में गिरावट आई। छोटे व्यापारी दुकान बंद करने तक को मजबूर है। आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होगी। केजरीवाल ने मांग की है कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा उनके खिलाफ सीबीआई की अपील पर सुनवाई न करें।